देखिए, जय भीम जय भीम। जिस तरीके से आज की मीडिया और आज की जो भाजपा की जो पार्टी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, और जिस तरीके से अभी तो वहां पे जांच भी पूरी नहीं हुई, अभी से ही जो है मुसलमानों ये कौन किसको निशाना बना रहा है तस्वीरों में? मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता, इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है हाजी साहब? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद से इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप वो हमेशा हमला आपका सीधा पत्रकारिता पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इन तस्वीरों में सवाल नहीं पूछेगा क्या कोई पत्रकार, या मुंह सिल ले और बोले कि ठीक है भाई हो रहा है तो होने दो? देखिए, बोलिए, आप इनसे सवाल पूछिए जो बीजेपी के नेताओं ने और जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं और जो इनके सहयोगी दल है, वीएचपी, बजरंग दल, वीएचपी, इन लोगों के जो बयानबाजी थे कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, ये तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मुद्दा है हाजी साहब, हाजी साहब, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उन्होंने कहा औरंगजेब की कब्र हटा देंगे तो आप गाड़ियों को आग लगा देंगे? आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कहना इज इक्वल टू हिंसा? देखिए मैडम, मैं हिंसा का हम कंडेम कर रहे हैं, मगर इन बयानबाजियों से इस देश का भला नहीं होने वाला है। सही बात ये जो बयानबाजी भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री जब बयानबाजी करेंगे उसका ही तो ये रिजल्ट आ रहा है कि क्या बयान? अच्छा ठीक है, कौन सा बयान? कौन सा बयान चाहते हैं मुख्यमंत्री का? कौन सा बयान? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का कौन सा बयान? कार सेवा कर देंगे, ये फडणवीस का बयान है। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। जोड़कर देखना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मुगलों से मुसलमानों को जोड़ना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मैडम आप बोलती जाते हैं, सुनती कम है, यही नहीं, समस्या ये है कि आपको एक लाइन रटकर आप आते हैं, आपको उसी पर बात करनी होती है, आप सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे पाते हाजी साहब। मैंने कहा ये जो बयान आपने कहा ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। आपकी थोड़ी नॉलेज चेक कर लेती हूँ। आपने कहा कार सेवा की बात कही, क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहीं भी ये कहा कि वो कार सेवा करेंगे? बता दीजिए मुझे। अरे जो इनके सहयोगी दल है, अब आपकी लाइन बदल गई, इनके सहयोगी, ठीक है मैं वापस आती हूँ। देखिए खिलाफ क्या एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला गया? नहीं, मेरा तो सवाल सिंपल है सर हाजी साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। फैज साहब आपसे पूछ रही हूँ, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ। आप मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रही? अरे तो भाई बाकी मेहमानों के पास ना जाऊं? आप इतनी देर बोल रहे हैं, फैज साहब चुप से सुन रहे हैं, अब उनके पास भी जाऊंगी ना? नहीं, बिना आपने रोके टोके मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने बिना रोके बयान दीजिए ना कि रोकना टोकना ना पड़े। तक हमारी बात जाएगी क्या? आप ही बोलती रहेंगी तो फिर आप डिबेट भी आप खुद ही कर लीजिए, फिर आप ही बोलती। वैसे मैं मामला बहुत संवेदनशील है, मैं इस पर हंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बयान पर कई बार हंसी आती है। आपने कोई एक ऐसी बात बोली कि मैं रोकू टोकू ना हाजी साहब। देवेंद्र फडणवीस को आपने मिसकोट किया, आपने उन्हें मिसकोट किया। दूसरी बात आपने कहा औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करेंगे तो ऐसी हिंसा होगी। क्यों भाई? औरंगजेब की कब्र उठाने की बात अगर कहेंगे तो आप गाड़ियां जला देंगे? आप खुद सोचिए। फैज साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, फैज साहब को लीजिए, डीजीपी सर को लीजिए। मैं फैज साहब आपसे देखिए रंगरेज भाई, यदि दाग हमारे दामन पे है ना तो हम मीडिया और भाजपा को वॉशिंग मशीन बांटेंगे तो हमारे दामन का दाग नहीं जाएगा। हमको अपने दामन का दाग दूर करना है तो हमारे उलेमा, मुफ्ती, कारी और जो जिम्मेदार साहिबान हैं उनको आगे आना पड़ेगा और मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। बेशक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई असामाजिक तत्व दंगा फैलाते हैं कि कुरान शरीफ का अपमान हो गया, कोई गुस्ताखे नबी हो गया, और इन अफवाहों के माध्यम से इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जिम्मेदार लोगों को आना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए। यही बात कही जा रही है, केवल मीडिया और भाजपा में आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, कोई कुदाल लेकर जा रहा है, फावड़ा लेकर जा रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़ो। तो अरे औरंगजेब की तरफ कोई भी बढ़े, आपको क्या करना है? 350 साल पहले वो दफन हो गया है, उसकी कब्र रहे ना रहे आप आपत्ति करेंगे तो यही माना जाएगा कि औरंगजेब को आप अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को आप अपना आदर्श मानते हैं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम तक बात चली जाएगी जो गज़वा हिंद के हिसाब से भारत में आया था। इसलिए यदि आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं है तो उनकी कब्र टूटे चाहे रहे, इससे हमको कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, जैसा कि बार बार संजय राउत जी का बयान आज भी आया और आज भी कई सारे मुसलमान नेता
जिन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था वो चुप है, जो होली के मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे, जो सीए एनआरसी पर बोल रहे थे, आज दंगों पर वो नहीं बोल रहे हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन फसाद जिसे कुरान शरीफ में मना किया गया है, फसाद फैलाने वाले लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो मुस्लिम क्यों उलेमा आगे नहीं आते? जो सवाल उठाया गया कि नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, यहां पर दंगा कौन कराएगा? जो आरएसएस नागपुर में एक तरह से उसकी तूती बोलती है, वहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि आरएसएस के अलावा कोई दंगा नहीं करा सकता। मैं यही कहने वाला था कि संजय राउत जी का जिस तरीके से लगातार भड़काने वाला बयान आ रहा है, मैं फिर कहता हूं सुचरिता जी, फराज जी, संघ के कार्यालयों में मैं जाता हूं, हाँ। संघ के कार्यालयों में अशफाक उल्लाह खान की कहानी पढ़ाई जाती है, हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ाई जाती है, ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी पढ़ाई जाती है, और संघ पर यह आरोप लगा देना कि संघ का वो हेडक्वार्टर है। देखिए, संघ की विचारधारा के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो उनका क्या स्टेटमेंट होता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बचपन में ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे मुस्लिम मित्रों के घर से मेरे यहाँ खाना आता था, मैं भी ताजिए के नीचे जाता। तो संघ की ये कभी भी पॉलिसी नहीं है कि नागपुर में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में भी झंडेवालान में भी हेडक्वार्टर है, तो संघ का कार्यालय तो पूरे देश में है और विश्व भर में शाखाएं हैं। तो इसका क्या मतलब सारी जगह संघ दंगे फसाद कराता है? बिल्कुल नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री संघ की विचारधारा के हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से चल। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूँ। फराज जी, डीजीपी सर को लीजिए, अजय जी को लीजिए। फराज साहब, ये जरा बताइए, जो बात उन्होंने कही, मैं अपना सवाल कोई नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ, के शर्मा जी का सवाल पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कोई बयान क्यों नहीं आया इस हिंसा को कंडेम करते हुए? सुचारिता जी, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जी। और जो मैं कहने जा रहा हूं उससे डीजीपी सर मुझे लगता है कि 100% अग्री करेंगे कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो उसको मजहब से जोड़ना मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। एक सागर खयामी साहब सही बात सुनिएगा सुचारिता जी, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। पतीली मतलब जिसमें खाना बनता है। अभी के शर्मा जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो छोटे इंजन की है, बड़े इंजन की जो सरकार है वो 11 साल से है ही है। मुझे लगता है कि अब तक के तो चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, मजबूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आप लोग के पास सुचारिता जी बहुत सारी खबरें होती हैं, इसलिए कुछ खबरें छूट जाती होंगी। जी बताएं। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हाँ। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो एक बलात्कार करता है। हाँ। और बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड तक भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।